ये है हमारा चौलाई का थुबड़ा। ये देखो इस तरह से कूटे जाते हैं। और इसको आराम से उठाना पड़ता है, नहीं तो ये बर्बाद भी होता है। इसमें बारीक बारीक दाने रहते तो ये बर्बाद भी होता है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं सुषमा नेगी और आज अपने एक नई वीडियो के साथ आज हम जा रहे हैं चौलाई को मानने के लिए। और चौलाई को खेती में उसको इकट्ठा करके थोबड़ा लगाते हैं, उसके बाद खेती में मान करके ऊपर लाते हैं, उससे दाना निकाल करके कट्टे में भर के ऊपर लाते हैं। और सबसे पहले हम तो वहाँ पे जहाँ पर हम चौलाई को मानते हैं ना, वहाँ पे हम पूजा करते हैं। तब खेती के जो भूमियाल देवता, जो धरती माता होती है, हम उनको नमन करके उनकी पूजा आरती करके जो अनाज वहाँ पे है उस अनाज को तभी लाते हैं जब वहाँ पर माता रानी की पूजा करते हैं। और भूमियाल देवता जो हमारे इष्ट देवता हैं, देवसिंह धाम देवसिंह देवता, हम उनकी पूजा करते हैं। हमारे देवसिंह देवता की देवता जी हैं जो वो उनका मंदिर ये है, यहाँ पर से दिखता है। ये इस गांव का नाम है तादड़ा और यहाँ पर ही भव्य मंदिर है देवसिंह देवता का। और यहाँ पर चैत बैसाख में भी पूजा होती है और मंगसीर के महीने में भी पूजा होती है वहाँ पे। इसलिए हम आज जा रहे हैं खेत में और मेरे सासू माँ भी आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड जी, मेरे देवर जी, हम 4 जन जा रहे हैं चौलाई मानने के लिए। और बहुत सारा सामान भी ले जा रहे हैं, वहाँ पर पूजा भी करनी है। छोटी सी पूजा होती है, आप लोग सोच रहे होंगे बड़ा पूजा होता है, मैंने तो बड़ी नहीं होती है, पर छोटी सी पूजा होती है। यहाँ से देख लो आप, बहुत प्यारा नज़ारा दिख रहा है। अब पहुँचने वाले हैं हम खेत में और यहाँ से नीचे ये हमारा खेत। आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी कुछ अपने पहाड़ों की बातें और कुछ हमारे गांव के रीति रिवाजों को आप लोगों के सामने दिखाऊंगी। और जाते हैं खेत में। ये बाया ये है तो लोगों कान भी लगाई कस जाने अब यहाँ से नीचे फाल गाल के जाना है। अब पहुँच गए हैं खेत में। यहाँ पर हमने गेहूँ भी बो दिए हैं। गेहूँ अभी मतलब ऊपर तो नहीं निकले। आप कह रहे होंगे ये खेत में गेहूँ किस तरह से बो रखे हैं आपने, ये ठिना ठिना दिख रहा है। और यहाँ पर मेरे देवर जी खेत में चौलाई मानते हुए ज्वाला देवर जी बोल रहे, ताने मारे मेरे को, बोल रहे कि तुमने तो बूता होगा बल खेत में, क्योंकि मेरे देवर जी घर ही में थे ना काम करने के लिए, तो हमें बोल रहे कि तुम ने बो रखा वाले खेत। मैंने कितना सारा काम किया वाल। और यहाँ पर गेहूँ छोटे छोटे हो रखे, ये देखो दिखाई तो नहीं दे रहे, पर ये है हमारा चौलाई का थुबड़ा थुबूड़। और ये हमने आधा कूट के और मान करके, और यहाँ पर हस्बैंड जी भी तैयार हैं चौलाई मानने के लिए। हस्बैंड जी बोल रहे कि तूने मेरा स्वेटर भी नहीं धोया बल, कल मैं क्या क्या लगा के जाऊंगा घर। अब स्टार्ट कर रहे हैं मानना। ये इस तरह से माना जाता है। और सोल्टे पर हाथ रख के उससे थोड़ा वो लिया जाता है सहारा, सोल्टे का सहारा लेकर। ये कह रहे हैं कि नहीं तो कमर दर्द हो जाता है बल। ये है हमारा रामदाना, इसको चौलाई और चू भी कहते हैं, कई भाषाओं में कई चीज़ें बोलते हैं। इतना बड़ा थुबड़ा हमारा टारगेट है, सारा इतना सारा थुबड़ा मानना है हमने। ये अभी ये भी ले जा के, इसको कहते हैं सुप्पा, सुप्पा कहते हैं इसे। इसे हम वो करेंगे, ये छन्नी, इसे ऐसे करके चालेंगे, ऐसे ऐसे करके। और यहाँ पर ये है बिसाव, कोई इसको ब्याल के बोलते, कोई बोलते पिसार। ये निंगाल से बनता है, ये देखो इस तरह से बनाया जाता है, निंगाल से बन रखा है। ये हमने टेंट भी ला रखा है, ऐसे खेतों में ही बिछा देते हैं, उसके बाद इसी में मानते हैं। मतलब इतना सारा घर कौन ले जा रहा है, इसलिए घर में उतनी जगह भी नहीं होती है। क्योंकि आप सोचो तो एक थुबड़ा हो तो ले भी जाएँ तो इस हमारे होते हैं 9, 10, 12, 13 थुबड़ा, तो हम घर में इतना सारा कहाँ रखेंगे, इसलिए हम खेती में मानते हैं। खेत में मान कर ही हम घर ले जाते हैं, यहीं से साफ कर कुर के फिर घर में खाली धूप पे लगाते हैं। बस आप देखना आप इसकी प्रक्रिया क्या क्या होती है। अब थोड़ा मानते हैं, साफ माना बेर ना करा, माना साफ के। मैंने बोला कि अच्छे से मानो, तब ज़्यादा ही नखरे कर रहे।
इसको इस तरह से झपटाया जाता है ताकि कोई दाना इस पे ना रह जाए। फिर उसके बाद इसको कूटना भी पड़ता है। कूटने के लिए मेरी सास आ रही है। ये देखो तुम, ये देखो इस तरह से मेरी सास आ गई है, मेरी सास उमा। और ये कट्टे भी लेकर आ गई, कट्टे भी ला रखे हैं, इसमें ले जाएंगे हम कट्टे में। ये देखो नखरे करने, छोटे बच्चों की तरह खेल। मेरी सासू जी कूटेगी और हम तीनों मानेंगे। सासू जी कह रही कि अच्छे से नहीं बिछा रखा बोले इन्होंने तिरपाल। इसको हम तिरपाल कहते हैं, कोई टेंट भी बोलता है, कोई तिरपाल भी बोलता है। ये देखो इस तरह से कूटे जाते हैं। ये देखो मेरी सासू माँ कूट रही है रामदाना। मैं जा रही हूँ अब इसमें थुबड़े में इस तरह से, ए बाबा, इस तरह से जाते हैं और इसको आराम से उठाना पड़ता है, नहीं तो ये बर्बाद भी होता है। इसमें बारीक बारीक दाने रहते तो ये बर्बाद भी होता है। ए देखो इस तरह से इसको यहाँ पर रखेंगे। अब इसको मानेंगे। ए इतना हमने मान लिया है, इतना रामदाना। और इसको उड़ाने के लिए ले जाएंगे। बतौन है, लो बोला बिटे खा दी ना, लो खाने के क्या बनाते हैं, कौन से खाने के ज्यादा नहीं वो होना और तो भी रीड में आला बता जल्दी अब लीजिए। कैसे आल बेलो के ला लगा वीडियो। तो इसके फूल जैसे फूट जाते हैं ना नीचे, इसलिए इसको कहते हैं झालूर। ये देखो तो इस तरह से आधा चमला दिया मैंने। यह है पलियार, तो का पलियार। तवा बड़े भी हुआ ये मगर नहीं बता हो दाल तो सुनी ना इनकी को देखो यार तुम आप लोग की ये देखो बता भी नहीं होनी हो, कन का पता नहीं हो, हवा नहीं हो रही है। और ये चौलाई हमको घर भी ले जाना था, पर क्या करें, हवा नहीं हो रही तो कैसे करके ले जाएं, कल के लिए रहने देंगे। और अब मैं अपने वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, और क्योंकि अब रात भी पड़ चुकी है, हमें घर भी जाना है। और तब तक के लिए बाय बाय।